एक साथ 15 लोगों की जान चली गई। मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, समझ सकते हैं आप लोग। और वो कहां? गुजरात में। हमारे बिहार, बंगाल, झारखंड के 5 लोगों की मौत हो गई उसमें। एक था निर्मल बावरी जो सिमुलिया के गांव के रहने वाले थे। दूसरा है रमेश कालिंदी जो तियाड़ा के रहने वाले थे। उनके घर पर हम बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि रमेश 2 नवंबर से पहले पूरी जिंदगी उन्होंने दिहाड़ी मजदूर का काम किया, लेकिन उनके चचा का लड़का गुजरात में काम करते थे, 8 घंटा में 16,500 कमाते थे। उनको भी लगा कि मेरा भी 3 गो छोटा छोटा बच्चा है, बीवी है, माँ है, पिताजी तो उनके पास है नहीं, वो तो चले गए दुनिया से। उनको लगा कि मैं जाऊंगा, घर की तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ, टूटा फूटा घर, कौन जमाना का, आप लोग तस्वीर भी देख लीजिए। उनको लगा कि हम घर को जो है कि ठीक ठाक करेंगे, अपना बच्चा को बेहतर से बेहतर शिक्षा देंगे। इस वजह से वो 2 नवंबर को गुजरात चला गया अपने चचा के लड़का के साथ। और 1 महीना के बाद यानी 3 दिसंबर को जब वो फैक्ट्री से काम करके सुबह निकल रहा था, एक साथ एक गाड़ी में लगभग 15 लोग थे। वो गाड़ी पूरी की पूरी पलटी मार जाती है और 15 लोगों की जान चली जाती है। समझिए, ये जो हमारे साथ में जो भाई साहब हैं, रमेश का भाई मानिक कालिंदी, इनका कहना है कि फैक्ट्री के तरफ से जो मुआवजा हमें दिया जा रहा है हम संतुष्ट हैं, लेकिन वर्तमान झारखंड सरकार के तरफ से भी इन लोगों को कुछ लाभ दिया गया है। अब इनकी पत्नी, इनका घर नहीं है। जो भी अधिकारी पदाधिकारी देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि इनको एक घर जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे को लेकर ये कैसे पालेगी पोसेगी। इधर आ बाबू। अच्छा, ये पहली बार ये गुजरात गए ना? पहली बार गुजरात गए। आप लोग पहले गए थे? हम लोग आपके घर से कौन कौन गए थे? हमारे घर से मम्मी पापा भाई भाई की बीवी सबको। तो कितना कमा लेते थे आप लोग ओवर टाइम वगैरह करके? मतलब टोटल हमारा चारों का कमाई 52 से 55 हजार तक आ जाता था महीना में। एक व्यक्ति अगर ओवर टाइम करे, कुछ भी करके कमाए, तो कितना कमा? कुछ भी करे, मतलब ओवर टाइम करके अगर होगा तो 60 हजार तक। 4 नहीं, आदमी एक आदमी। हाँ, तो 21 से 22 हजार तक। 21 से 22 हजार, उसी में खाना पीना? उसी में खाना पीना। तो कंपनी जो मुआवजा दे रही है उससे आप खुश हो ना? बेटा बैठो बैठो, आराम से बैठो। कंपनी जो मुआवजा दे रही है, जहाँ गुजरात में जहाँ आपके भाई की जान चली गई, उससे खुश हैं आप? हाँ, उससे खुश है। झारखंड सरकार से भी खुश हैं? झारखंड सरकार से अभी जो दिया गया है 50 हजार और 1 लाख रुपया, 1,10,00,000 बोला है कि बाद में देंगे। हाँ, तो उसमें से भी खुश है। बाकी एक घर अगर मिल जाएगा। और क्या क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से और एक चाहेंगे कि जैसे बच्चे का पढ़ाई का जैसे ब्लॉक से आया था उस दिन, हाँ, वो भी जैसे हमारा हो जाए। अच्छा, बच्चे के पढ़ाई के लिए। जी जी जी। और जैसे कि मैंने घर मिल जाए, एक घर मिल जाए, बस ये आप चाहते हैं? हाँ। हमारे बीच में आंदोलनकारी कहिए और पूर्व सांसद प्रतिनिधि कहिए राधे विनोद जी हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। और मैं ये तस्वीर के माध्यम से दिखा रहा हूँ, रमेश कालिंदी की पत्नी यहाँ पे है, उनका बेटा 10 साल का और ये है 7 साल का, और ये प्यारी सी बेटी है 5 साल की, सॉरी। तो ये समझ सकते हैं इतना सुंदर परिवार था। बेचारा गया था कि मेरे बाल बच्चा, मेरी पत्नी को सहूलियत मिले, हम घर का कुछ बेहतर काम करें, लेकिन ऐसी घटना घटती है और वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत ही दुख की बात है, मैं कैसे बयां करूं। मेरे बीच में राधे विनोद जी हैं, इनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने रमेश कालिंदी को मुआवजा दिलाने के लिए, इनको तमाम तरह की सुविधा दिलाने के लिए इन्होंने रात दिन मेहनत की। आज मेरे साथ भी हैं और इन्होंने इस बात की हमें जानकारी दी है। राधे, कैसा देखते हो इस घटना को? किस हिसाब से आप देख रहे हो? भैया, सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। अब जिस घटना के बारे में बोल रहे हैं वो घटना काफ़ी दर्दनीय है और जब हम सुने थे काफ़ी दुखद महसूस हुआ था। अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्टी फील भी हुआ था क्योंकि उस वक्त हम एज ए
सांसद जी के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो यही डिपार्टमेंट था मेरा, तो हमको भी लगा कि हम इतने सारे हमारे इधर के लोग प्रवासी मजदूर की तरह माइग्रेट हो रहे हैं और हम रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाए, इसलिए बहुत अंदर से दुखित भी थे। हमको जानकारी भी नहीं था, काफी विलम्ब से जानकारी मिली थी। तो उसके बाद जितना भी प्रोसेस करना था मेरे को, हम करने का प्रयास किए और इसके लिए हमारे लेबर सुप्रिटेंडेंट डीएलसी साहब को बहुत बहुत साधुवाद है कि मेरे वजह से इन्होंने बहुत जल्दी इनका जो मुआवजा राशि है उसके लिए प्रोसेस किया और तत्काल जो है वो झारखंड गवर्नमेंट से 50,000 अभी इनको सहयोग किया गया और बाकी 1,10,000 समथिंग जो बाकी है वो का वीडियो आपके बहुत सारे पेपर प्रोसेस है, इसलिए आप लोगों के साथ हम लोगों को कोलैबोरेट करना पड़ता है थोड़ा सा, तो उसके बाद उनको देने का प्रयास करेंगे। लेकिन घटना बहुत निंदनीय नहीं, दर्दनीय बोल सकते हैं, दुखद थे। हमारे यहाँ के मजदूर माइग्रेट हो रहे हैं और कभी कभी ये सब चीज लगता है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, हम गवा चुके हैं, तो थोड़ा सा दर्द फील होता है कि हमारे यहाँ राजीव विनोद जी, आए दिन इस तरह की घटना घटती है, सरकार निरंतर कानून बनाते जाती है, फैक्ट्री एक्ट में भी आप बदलाव देख रहे हैं, क्या क्या वजह बताइए, क्योंकि काफी जानकार आप आदमी हैं। आए दिन जो आप बोले कि आप इससे पहले देखिए हमारे पर्वतपुर में एक्सीडेंट हुआ, एक मजदूर डेट किया, उससे पहले पुटकी में एक मजदूर डेट किया, हमारे बियाडा में मजदूर डेट किया, प्लांट में 3 घटना बीएसएल प्लांट में हो चुकी है और कुछ दिन पहले इलेक्ट्रो स्टील में भी हुई है। तो क्या ही बोले, बहुत दर्द महसूस होता है कि कोई भी मजदूर की मृत्यु होती है और सुनने को मिलता है, लड़ाई लड़ने जाते हैं, कंपनसेशन मिल जाता है, लेकिन वो आदमी तो रिटर्न नहीं आता है ना। कंपनसेशन में भी धंधली होती है, आप पुटकी वाली घटना पे देखिएगा तो कंपनसेशन में काफी धंधली हुई, और बालीडी वाला घटना आप देखिए उसमें भी कंपनसेशन में बहुत धंधली हुई है। किस तरह का जरा बता दीजिए। अब ऐसा है कि इंडस्ट्रियल एक्ट के अनुसार जितना उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। बीच में बिचौलिया बोले, कुछ बड़े नेता बोले, वो सब गमन कर जाते हैं उन सब। हालांकि हमने डीजीएमएस साहब को पुटकी वाला घटना पे एक कंप्लेन भेजा हुआ है ऑनलाइन, और यहाँ आपके बियाडा में जो घटना हुई उसके खिलाफ भी ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज किए हुए, और साथ में आरटीआई के माध्यम से अभी आरटीआई फाइल है, हमने आरटीआई फाइल की हुई है। तो अभी बोकारो में जितने भी इंडस्ट्रियल मृत्यु हुई है, दुर्घटनाएं हुई है, उसकी जानकारी हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं, और उसके खिलाफ जो भी पेंडिंग कंपनसेशन का मामला है वो कंपनसेशन बाकी है, हाँ, जो भी पेंडिंग कंपनसेशन वाला मामला है उसको हम किसी भी तरीके से दें। और जो भी कुछ धंधली हुई है, बीच में कोई नेता हो, बिचौलिया हो, या कोई भी अदरवाइज, मैं भी उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े बड़े नेता को आप इशारा कर रहे हैं। हाँ, जो भी है तो उसके खिलाफ हम फैक्ट्री इंस्पेक्टर को भी प्रेशराइज करेंगे, चाहे हमको डीएलसी को करना पड़े, एलसी को करना पड़े, चाहे हमको रांची जाना पड़े। मजदूर के खिलाफ जो भी बीच में गमन हुआ है, डाटा 1 महीना में मेरे को आ जाएगी, और उस डाटा के अधिक तो अनुसार ये जो कानून बना है न, ये बदलाव हाल फिलहाल हुआ कि पहले हुआ, जरा बताइए ना। अभी 1 महीना पहले भारत सरकार ने जो हमारी पुराने लॉज थे उसको रिप्लेस करके 29 टाइप के लॉज थे, 29 टाइप स्टेट गवर्नमेंट चला रही थी, जो इंडस्ट्रियल एक्ट के अंतर्गत वो सारे लॉजेस थे। तो उन सारे लॉजों को मिनिमाइज करे, रिप्लेस करके एक 4 लेबर कोड बनाया। 4 लेबर कोड के माध्यम से अब सारी इंडस्ट्री पहले कंट्रोल की जाएगी। हाँ, पहले ऐसा था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास 100 से ज्यादा इंडस्ट्रियल लॉज थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 29 से ज्यादा लॉज थी, जिससे कॉम्प्लिकेशन होता था। कोई भी मामला कोई मजदूर का आता था तो कोई भी लोग कहीं जाते थे डीएलसी साहब से मिलने, या एलसी साहब से मिलने, या एलईओ साहब से मिलने, तो वो उनका कहना रहता था ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में, तो लोगों को ऐसे ऐसे दौड़ा के मार दिया जाता था। इसलिए मजदूर का कभी भी बेनिफिट नहीं हो पाया। अब गवर्नमेंट इस लॉ के माध्यम से एक स्टैंडर्ड तरीका ला दिए कि नहीं, अब आपको मजदूर का मामला स्टेट गवर्नमेंट और दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट मर्ज तरीके से दोनों मामला एक साथ उठाना पड़ेगा। नहीं तो ये महिला जो आज मान के चले इनका पति चला गया दुनिया से, इनके सास है, ससुर नहीं है, इनको भी तो कहीं जॉब वगैरह ऑफर होना चाहिए। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से भैया प्रॉपर जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ बोल रहे हैं, उनका जो भी माइग्रेट वाला जो भी है वो हम देंगे,
वो हम डीएलसी साहब के माध्यम से नहीं, सरकार को तो ऐसे लोगों को कम से कम कहीं ना कहीं सेटल और करना उसकी चाहिए। बात जो ये टीचिंग वाली विषय बोले तो हमारे झारखंड गवर्नमेंट के स्कीम में है कि बच्चों किसी भी कारण किन्हीं का भी देहांत हो जाता है तो उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए कोई भी स्कूल में अथोराइज किया जाता है, तो हम उसका प्रयासरत करेंगे और हम कर ही देंगे। जी, मेरा भाई है। आप आगे वाली बात को पूरा कीजिए। देखिए 4 लेबर कोड लागू हुई है, जिसमें अब चारों लेबर कोड के माध्यम से गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल क्षेत्र को अपने अनुसार कंट्रोल करेगी और इसमें बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बहुत सारे हम डिसएडवांटेज भी हैं कि कहीं मजदूर का फायदा भी हो रहा है, कहीं थोड़ा 2-3 एडवांटेज का बात कीजिए, 2-3 डिसएडवांटेज का भी बात करिए। हाँ, देखिए एडवांटेज देखिए राधे विनोद को भले कोई कुछ समझे अलग मैटर है, लेकिन ये लड़का दिल से जब बोलता है तो अच्छों को हिला देता है, नहीं और दिल से जानकारी रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में इतने नियम कानून हो गया है कि आप बिना नियम कानून का तो कुछ नहीं कर सकते भैया जी। ऐसा है भैया कि दिल से नहीं, थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, पहले इंजीनियर थे, उनसे पहले हम भी इंडस्ट्री में काम करते थे। अरे बड़का बड़का इंजीनियर मुंह में ठूस लेता है भैया, कुछ बोल नहीं पाता है, आप खुले हम बोलते हैं। अरे ठीक है भैया, वो तो मैंने जो भी बोलिए भगवान का देन है मेरे को, हम वो करते हैं। अब फिलहाल वो जो बोल रहे हैं कि एडवांटेज आप हमसे पूछे तो इस पे जो अभी हमारे ग्रिग वर्कर है, ग्रिग वर्कर हो गए, प्लेटफॉर्म वर्कर हो गए, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, उसको गवर्नमेंट लीगली ऑथराइज्ड कर रही है कि ये अब वो मिनिमम वेज के एक्ट के अनुसार झारखंड गवर्नमेंट और पहले स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग मिनिमम वेज ये रखा था, अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड फॉर्म ला दिए, इससे कम अब कोई भी मिनिमम वेज नहीं दे सकता था। पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज मान लीजिए 500 रुपया सेट किया हुआ, तो स्टेट में वेरिएबल था, कोई कम रखता था, कोई ज्यादा रखता था, ऐसे करके था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऐसा सेट कर दी है कि यदि हम 500 रुपया अपना मिनिमम वेज रखे तो उससे कम कोई नहीं दे सकता है, तो ये मजदूर को बहुत ज्यादा फायदा होगी। और ग्रिग वर्कर जो पहले आप देख लीजिए, जो लोग जोमेटो में काम करते थे, जो लोग प्लेटफॉर्म वर्कर जो इन लोग जो थे, इन लोग इन लोग को पीएफ ईएसआई ये सब नहीं मिलता था। अब ये गवर्नमेंट ये जो लॉ लाई है उसके माध्यम से पीएफ ईएसआई उनको भी वर्कर का फैसिलिटी सारा मिलेगा। और ऐसे करके कंपलसेशन भी जो है वो ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है कि अभी पूरे एक्ट बना दिया गया है कि इस हिसाब से आपको कितना कैलकुलेट करके कंपलसेशन वगैरह, तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट लाई है अपने से। जी जी ज्यादातर हम लोग चाहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन लोगों को हो, और ये जो लॉज है। डिसएडवांटेज कहाँ पे है? देखिए एक तो मेरा पार्टी प्रोटोकॉल है, फिर भी मैं बता दूं, पहले ऐसा था कि एक लॉज थी, जैसे अभी विरोधाभास हो रहा है, यूनियन इसके माध्यम से विरोध करी, 100 आदमी पहले एक मिनिमम कैटेगरी थी कि 100 आदमी जिनका वर्क मैन पावर है, वो यदि किसी वर्कर को निकाल देता था तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती थी। आज उसको बढ़ा के 300 कर दिया गया, यानी बढ़ा के 300 कर दिया गया है, मतलब जिसके अंडर 300 वर्कर है वो अब जब चाहे जिसको मन चाहे निकाल सकता है, उसके लिए गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी लागू नहीं होता है। तो ये एक वर्कर के लिए, उसका अधिकार के लिए हनन है, जो ये थोड़ा सा खराब। पहले 100 था, अभी 300 कर दिया, अभी 300 कर दिया है, उसकी संख्या को। मजदूर का शोषण होना लाजिमी है। एम्प्लॉयर जो है उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा इस विषय पे, और क्योंकि अब कोई प्रोटोकॉल लगेगा नहीं उस पे जिसके अंदर 300, तो थोड़ी सी संख्या ज्यादा है इसके वजह से। और यूनियन पे भी पाबंदी लगी है, इंडस्ट्रियल पाबंदी लगी है इस लॉ के आने के वजह से। और एक है कि किस तरह पाबंदी, जरा बताइए सबको। अब मान लीजिए किसी को एट ए टाइम स्ट्राइक करना है, वो नहीं हो पाएगा एट ए टाइम। उसके लिए 15 दिन पहले आप उससे स्वीकृति लीजिए, बहुत सारे प्रोसेस करिए, ऐसा है। अब मान लीजिए एट ए टाइम कोई प्लांट में मजदूर एक्सपायर कर जाता है, उसके लिए तो स्ट्राइक करना ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है, देखिए ढुलू मातो जी को स्ट्राइक क्यों करें? अगर कंपनी अगर तुरंत उनको मुआवजा दे दे, तमाम कौन सा कंपनी आपको मुआवजा देती है जी? बिना मांगे बिना लड़े आपका कौन सा कंपनी मुआवजा दे देती है? आप हमारे यहाँ के देखिए ना सारे। ये तो कानून ये लोग बना दिया है कि हमको अजीब लगता है कि कोई दुनिया से चला जाता है, उनका घर परिवार की चिंता नहीं,
और लोग धरना पर बैठ जाते हैं, भैया दो इनको, और अगर कोई धरना ना करे तो नोच होकर के पार। अभी तो बहुत सारा नौसा हुआ। आप हाँ। 7 मामला हम आपको ऑन द टीवी बोल सकते हैं, ऑन द मीडिया के सामने, वो 7 मामला में धांधली हुई, जिसका कम से कम 10-10 लाख रुपया करके गमन किया गया। अब इनके बारे में हमको ज्यादा नहीं पता है कि माइग्रेट वर्कर के बाद में उनका क्या, वहाँ का क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन हुआ था, तो इसके बारे में हमको नहीं पता है, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन 7 मामला बोकारो की ऐसी है जिस पर धांधली हुई। 7 मामला। 7 मामला। तो ये थे राधे विनोद, और ये है रमेश कालिंदी की पत्नी और उनके बच्चे, और ये बाबू है मानिक कालिंदी, इनका देवर। और ये देखिए रमेश की माताजी इधर आ गई, इधर आइए चाची, आप इधर आइए। अब ये देखिए ये माताजी है। मैं सरकार से खास करके कहना चाहूँगा, हेमंत बाबूजी से, बड़े भाई से, हमारे झारखंड सरकार से, कि इस महिला को कम से कम जीने का हक है। इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी सासू माँ भी काफ़ी बूढ़ी लग रही है, तो इनको कहीं अगर काम मिल जाए सरकार की तरफ से तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। एक चीज़ और बताइए हमको, ये जो कंपनी का हम देख रहे हैं, कुछ लोगों का, कुछ नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा 90% मजदूरों का जो है कि आईडी चेंज कर दिया जा रहा है, वो क्या मामला है, जरा बताइए। ये मामला वेदांता की है, और ये अच्छा। वेदांता संवैधानिक तरीके से लूटना चाह रही है। संवैधानिक तरीके से लूटना चाह रही है? हाँ, संवैधानिक तरीके से लूटना चाह रही है, ताकि कैसे? हो हल्ला नहीं हो। अब हर वर्कर, जो वर्कर 10 साल से काम कर रहा है, उसका ग्रेजुएटी कुछ अलग बनता है, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर कुछ अलग आता है, पीएफ, बोनस, टीएल, ये सब कुछ अलग आता है। अब कंपनी, ये संवैधानिक लूट हम इसलिए बोल रहे हैं कि कंपनी क्या कर रही है कि उसको न्यू ज्वाइनिंग करा के हर साल न्यू ज्वाइनिंग करा रहा है, उसका आईडी चेंज करके न्यू ज्वाइनिंग करा। अब प्लांट के लगभग 90% ये चीज हो चुका है और इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये संवैधानिक लूट कर रही है इलेक्ट्रो स्टील वेदांता। तो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा नियम तो बहुत सारी है, पर यहाँ के मजदूरों को पता ही नहीं है ना कि क्या करना है नहीं करना है। उसमें बोले उनको बहुत सारा प्रॉफिट होगा। आप किसी को ग्रेजुएटी, अब कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर इस तरह जिनकी जमीन चली गई है कंपनी में, आने वाले समय में तो कोई अपनी जमीन नहीं देगा जी कंपनी। मत दीजिए। मैं तो यही बोलूंगा कि कोई भी इंडस्ट्रियों के लिए जमीन स्थानीय वर्कर को नहीं देना चाहिए, उससे हमेशा घाटा हुआ। कोई भी इंडस्ट्री देखिए, वहाँ स्थानीय लोगों का कभी भला नहीं हुआ है। वो लोग भुखमरी के, बोकारो देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए ना, वहाँ की कहीं भी देख लीजिए, नहीं देना चाहिए। उससे अच्छा आप कृषि को अपना इंडस्ट्री के रूप में प्रोजेक्ट करिए, अपने सब लोग मिल के कंबाइंड तरीके से कृषि करिए, उसको इंडस्ट्री की तरफ। नहीं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। जमीन गई है, एक पीढ़ी तो ठीक चला, लेकिन दूसरा पीढ़ी कहीं ना कहीं दर दर भटकते हुए नजर आता है। तो समझ सकते हैं क्या स्थिति हो जाती है विस्थापितों की। अच्छा राधे जी, आपसे मेरी बातचीत हो रही है। आप पहले जो है कि सांसद प्रतिनिधि थे, निष्कासित हो गए, अब क्या है कि उसी पार्टी में रहना है कि कहीं और जाने की आप सोच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अब तक जो है कि वो पद नहीं मिला जी, क्या कहिएगा? अभी को इस विषय पे क्या बोले भैया, इस विषय के बारे में मेरे को बोलने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी एज ए, हम देखिए सांसद जी के तो साथी हैं, उनके एज ए हम बेटे के समान हैं, वो मानते भी हैं हमको बेटे के तरीके। लेकिन देखिए, लेकिन बस यही बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल ये है, लोगों का थोड़ा सा महत्वाकांक्षाएं रहती है, बस इतना ही बोलेंगे। तो समझ सकते हैं पॉलिटिकल कांक्षाएं होती है, मतलब समझ जाइए। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, जरूर बताइएगा। लाइक कमेंट करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे रमेश कालिंदी की पत्नी, उनके परिवार और निर्मल बावरी जो सिमुलिया गांव के रहने वाले हैं, उनके परिवार को हक अधिकार मिले जो उनके हक में बनता है। तो दीजिए अपने छोटे भाई को इजाज़त। जोहार, जय झारखंड।